हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीजी डेन। आज की वीडियो में हम बहुत ही कुछ इंटरेस्टिंग और आसान सीखने वाले हैं, दैट इज एडवांस फिल। नाम से तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन असल में ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और आसान टॉपिक है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले हम समझते हैं कि एडवांस फिल क्या होता है। एडवांस फिल का मतलब ये है कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कुछ स्मार्ट टूल्स यूज करें कि जब आप डेटा एंटर कर रहे हो या चेंज कर रहे हो, आप इजीली उसे कर सको विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। सो अब हम जंप करते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। तो स्क्रीन आपके सामने हाजिर है। अब हम इसके बारे में स्टेप वाइज में सीखेंगे। सो पहला टॉपिक जो एडवांस फिल में है, दैट इज फिल ट्रैक नंबर्स। अक्सर क्या होता है कि हमें नंबर्स लिखने होते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8। आप इस तरह नंबर लिखने के बजाय एक शॉर्ट फॉर्म भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो ना सिर्फ आपके एफर्ट को कम करते हैं, बल्कि आपके टाइम को भी सेव कर लेते हैं। आप इसको इस तरह मैनुअली लिखने के बजाय आप पहले दो सेल्स में नंबर लिख दें, फॉर एग्जाम्पल 1 और 2। फिर आपने उन दोनों सेल्स को सेलेक्ट कर देना है। अब आपने इन दोनों सेल्स को क्यों सेलेक्ट किया है? ताकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को आपके नंबर्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो मालूम हो जाए। आपने जो राइट बॉटम कॉर्नर में जो छोटा सा स्क्वायर है, आपने उस पर अपना कर्सर प्लेस कर देना है। आपका कर्सर जब प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लैक प्लस में, तो इसका मतलब ये है कि आपने सही जगह पर अपने कर्सर को प्लेस कर दिया। आपने उसे सिर्फ नीचे ड्रैग कर देना है। तो जितने नंबर्स आपको चाहिए आप वो उतने तक उसे ड्रैग कर सकते हैं। तो पहले दो सेल्स को सेलेक्ट करने का मकसद ये था कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को आपके नंबर्स के दरमियान डिफरेंस मालूम हो जाए और उस डिफरेंस के मुताबिक आपको जो नंबर्स चाहिए वो प्रिंट कर दें। अगर मैंने यहाँ पर सिर्फ 1 लिखा होता और मैं सिर्फ 1 को सिलेक्ट करता, मैं ड्रैग करता, तो वो एक्सेल सिर्फ उसी वैल्यू को प्रिंट कर लेता। लेकिन हमने इसलिए इधर 2 सेल्स को सिलेक्ट किया है ताकि नंबर्स में डिफरेंस मालूम हो एक्सेल को और उसके मुताबिक हमारे सामने और वो नंबर्स प्रिंट कर लें। अब आप इसकी डिफरेंस भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2 और 4 मैं ले लेता हूँ। 2 का डिफरेंस हो गया। आपने दोनों सेल्स को सेलेक्ट कर देनी है, उसे बस सिर्फ ड्रैग कर देना है, तो 2 की टेबल आपके सामने अपीयर हो जाएगी। अब सेकंड टॉपिक जो एडवांस फिल में आता है, फिल ट्रैक मंथ्स। पहले तो हमने नंबर्स के साथ काम किया, इस बार हम मंथ्स के साथ काम करेंगे। मंथ्स को मैन्युअली लिखने के बजाय आप इसके लिए भी एक ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने पहले मंथ का नाम लिख देना है, जैसे जनवरी। अब इधर उस तरह का केस नहीं है कि आपने दोनों सेल्स को सेलेक्ट कर देना है। आपने सिर्फ पहला नाम लिख देना है, बस एक्सेल को अंदाजा हो जाए कि आपने क्या प्रिंट करवाना है। फिर आपने उस सेल को सेलेक्ट कर देना है और जो छोटा सा स्क्वायर आपने उसे सिर्फ सिंपली ड्रैग कर देना है। तो जो मंथ्स के नेम है वो आपके सामने अपीयर हो जाएंगे। तो मैनुअली लिखने के बजाय, आप अपना टाइम ज़ाया करने के बजाय, आप ये शॉर्ट फॉर्म ट्रिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड टॉपिक इज फिल ड्रैग डेज। ये भी इसी से बिल्कुल मिलता जुलता है, लेकिन उधर मंथ्स थे, इस दफ़ा हम डेज के साथ काम करेंगे। आपने डे ऑफ द वीक लिख देनी है। फॉर एग्जांपल मैं लिख दूं मंडे, मंडे लिख देनी है। तो जो छोटा सा स्क्वायर आपने उसे सिर्फ सिंपली ड्रैग कर देना है, तो जो डेज ऑफ द वीक है वो अपीयर हो जाएंगे। अब आप इसका शॉर्ट फॉर्म भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं मंडे का पूरा फॉर्म लिखने के बजाय सिर्फ MON लिख दूं, तो इस तरह भी काम कर सकते हैं। तो सारे डेज ऑफ द वीक जो है वो शॉर्ट फॉर्म में अपीयर हो जाएंगे। लास्ट में हम आते हैं फिल कॉलम लिस्ट। अब ये वाला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वाला है। आपने पहले क्या करना है, फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद आपको लेफ्ट साइड पे सबसे आखिरी ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, दैट इज ऑप्शंस। आपके सामने एक डिफॉल्ट पेज अपीयर हो जाएगा, उसका हेडिंग एक्सेल ऑप्शन ही होगा। आपने इसमें से एडवांस में जाना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपने जनरल को ढूंढ देना है। जनरल के आखिर में आकर आपको क्रिएट लिस्ट फॉर यूज इन सॉर्ट्स एंड फिल सीक्वेंसेस, इसके सामने जो एडिट कस्टम लिस्ट है उस पर आपने क्लिक कर देना है, तो एक और डिफॉल्ट पेज अपीयर हो जाएगा। इधर अब आप अपने खुद भी एक कॉलम लिस्ट बना सकते हैं। वो कैसे? आपने सिंपली ऐड पे क्लिक कर देना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद कर्सर दरमियान में अपीयर हो जाएगा, जिधर लिस्ट एंट्रीज है उसके नीचे कर्सर अपीयर हो जाएगा। अब आप यहाँ पर अपना जो लिस्ट है वो लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कुछ कंट्रीज के नेम लिख दूँ, वो भी शॉर्ट फॉर्म है। एंड में आपने सिर्फ ऐड पे प्रेस कर देना है। ऐड की दबाते ही जो आपने लिस्ट बनाया था वो सेव हो जाएगा एक्सेल के कस्टम लिस्ट में। और ये तब तक सेव होगा जब तक आप अपने
एक्सेल को या तो डिलीट ना कर दे या आप खुद मैनुअली इसे डिलीट ना कर दे, ये फॉर एवर यहाँ पे सेव हो जाएगी। लास्ट स्टेप यही होगी कि आपने सिर्फ ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद क्रॉस, तो जो आपकी लिस्ट का पहली वैल्यू थी आपने वो लिख देनी है। फॉर एग्जाम्पल मेरा था पाक, सिंपली आपने उसे ड्रैग कर देना है। तो जितने भी कंट्री नेम्स आपने उसके पीछे लिखी थी वो सब यहाँ पर अपीयर हो जाएंगी। आप इस तरह और भी लिस्ट बना सकते हैं, सिर्फ इन नामों की नहीं बल्कि नंबर्स और भी सब कुछ के बना सकते हैं, और जितनी लंबी चाहे आप बना सकते हैं। तो अगर आप एक लिस्ट को हर काम में रिपीट करते रहते हैं तो आप सिंपली एक दफ़ा उसे सेव कर लें, तो अगली दफ़ा आपका टाइम और एफर्ट दोनों सेव हो जाएंगे। अब लास्ट चीज़ जो हम सीखने वाले हैं दैट इज़ फ्लैश फिल। फ्लैश फिल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक बहुत ही पावरफुल फीचर है जो कि आपके डेटा सेट में से पैटर्न को डिटेक्ट करता है और उसके मुताबिक जो एम्प्टी कॉलम्स और लिस्ट है उससे वो फिल कर देता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरे पास एक डेटा है और उसे डॉट से सेपरेट कर चुका हूँ। अब मैं लिखता हूँ 543। अगर आप गौर करें जो ये वाला सेल है इसमें मैंने जो दरमियान में लिखा है दैट इज 543, मैंने 543 यहाँ पर भी लिख दिया है। मैं चाहता हूँ कि ऑटोमेटिकली जो अगले सेल्स में दरमियान में जो नंबर्स है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल हो जाए। अब हम वो कैसे कर सकते हैं? गो टू डेटा, आपको डेटा टूल्स में फ्लैश फिल नजर आ रहा होगा। तो जैसे ही आप उसके ऊपर हवर ओवर करेंगे उसके जो डिस्क्रिप्शन है वो आपके सामने अपीयर हो जाएंगी। आप उसे पढ़ भी सकते हैं और इसका शॉर्टकट भी आपके सामने अपीयर हो जाएगा। आपने सिंपली इस पे प्रेस कर देना है तो ऑटोमेटिकली जो दरमियान में नंबर्स थे वो यहाँ पर अपीयर हो चुके हैं। सेकंड सेल में 340 तक दरमियान में, तो 340 इन्होंने प्रिंट कर दिया है। थर्ड में 554 प्रिंट कर दिया है। 909 प्रिंट हो चुका है और 908 प्रिंट कर चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि इसके जो फर्स्ट सेट है उसे प्रिंट करें, जो कि फर्स्ट सेल में है 123। मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट नंबर का जो सेट है हर सेल में वो प्रिंट हो। वो कैसे होगा? आपने पहले वाला लिख देना है ताकि फ्लैश फिल उस पैटर्न को डिटेक्ट कर सके। अब हम इस दफ़ा उसका शॉर्ट कट यूज़ करेंगे दैट इज़ कंट्रोल ई। कंट्रोल ई के दबाते ही जो फर्स्ट सेट था नंबर्स का वो तीनों सेल का यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। पहले का 123 था, सेकंड का 456, थर्ड का 343, इसी तरह जितना आपका डाटा सेट है उस उन सब का यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो ये था फ्लैश फिल। फ्लैश फिल एक बहुत ही यूज़फुल टूल है जो कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यूज़ कर सकते हैं। आप इसको और पर्पस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो एक छोटा सा डेटा सेट था, आप और भी कॉम्प्लेक्स डेटा सेट में भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपने इस वीडियो में भी कुछ नया सीखा होगा। अगर आप इस तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल DigiDen को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।